जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को मसीह नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आप सभी लोगों को आशीष देता हूं। उस परमेश्वर को धन्यवाद जो प्रत्येक दिन हमारा बोझ उठाता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद जो प्रत्येक दिन हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। उस परमेश्वर को धन्यवाद जिसने हमसे अत्यंत प्रेम किया और उसके प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई जब हम पापी ही थे तब उसका पुत्र हमारे लिए मरा। वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। उसकी अब्दी मोहब्बत के लिए, उसके उस अनंत प्रेम के लिए, उसके उस अगापे प्यार के लिए हम उसको शुक्रिया कहते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद कि हम 2020 के अंतिम महीने में हैं और हम सब इस दिसंबर के महीने में हैं। पूरी दुनिया पर्व और त्योहार को मनाने की तैयारी में चल रही है। अपने आप को वो तैयार कर रही है कि 25 दिसंबर आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पर्व तब तक हमारे लिए सार्थक नहीं होगा जब तक परमेश्वर का हमारे जीवन में जो चुने जाने का उद्देश्य ना दिखे। आप और हम क्यों चुने गए, हम क्यों बुलाए गए। आज हम बात करेंगे एक स्वस्थ कलीसिया के विषय पर। स्वस्थ कलीसिया, कैसे हम पता लगा सकेंगे कि हम जिस कलीसिया में हैं या जहां हम हैं वो एक स्वस्थ कलीसिया है, एक स्वस्थ समूह है, एक स्वस्थ झुंड है। कैसे हम इस बात का पता लगाएंगे, हम लोग इस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 43 पद से आगे हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। वहां पर 42 पद से, माफ कीजिएगा, 42 पद से आगे वहां पर ऐसा लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। उनके सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आरंभ की कलीसिया एक बढ़ रही थी और इसका कारण क्या था पता है? आरंभ की कलीसिया बढ़ रही थी, इसका कारण क्या था? और अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? अगर वो बढ़ रही है इसका मतलब है कि वो एक स्वस्थ कलीसिया है। आपका बच्चा 5 साल का हो गया है, अभी तक वो दूध पीता है और चल नहीं पा रहा है, आप क्या कहोगे? क्या वह स्वस्थ है? अगर कोई व्यक्ति का एक अंग अपंग है, एक आंख अगर वो देख नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता, आप क्या कहोगे? वो स्वस्थ व्यक्ति है। अगर वो भोजन ठीक से पचा नहीं पाता है, आप क्या कह सकते हो? अब वो स्वस्थ है। अगर वो चल नहीं पा रहा, अगर वो बढ़ नहीं पा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो स्वस्थ है? एक कलीसिया अगर आगे बढ़ नहीं रही है, एक कलीसिया में अगर नई आत्माएं नहीं आ रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो कलीसिया स्वस्थ कलीसिया है? आप सभी कहते हो कि भेड़ भेड़ को उत्पन्न करता है। आप जो हम कलीसिया में है, हम एक भेड़ है। अगर हम भेड़ को उत्पन्न नहीं कर रहे तो कैसे कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं? हम ये कहलाएंगे बांझ। अगर कोई संतान उत्पन्न नहीं करता तो उसको हम कहते हैं बांझ। अगर कलीसिया नई आत्माओं को नहीं जीत रही है तो उसको हम बांझ कह सकते हैं। और आत्माओं को जीतने का काम केवल एक पास्टर का नहीं है, एक प्रचारक का नहीं है। हर एक जो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, हर एक जो यीशु के लहू से धुला है, हर एक जो यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसका यह दायित्व बनता है। एक स्वस्थ कलीसिया के 5 गुण को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस वचन के आधार से। पहला गुण है, एक स्वस्थ कलीसिया प्रचार कार्य करती है। प्रचार का काम वो यीशु को जानता है और यीशु के बारे लोगों को जानने में मदद करता है। वो हमेशा कहीं भी वो जाता हो, वो यीशु को अपने जीवन से प्रकट करता हो, अपनी बोली से प्रकट करता हो, अपने स्वभाव से प्रकट करता हो। क्योंकि आराधना गिटार बजाना नहीं, कीबोर्ड बजाना नहीं, आराधना एक लाइफ है, आराधना एक जीवन है जिसको जीता है। तो वो प्रचार का काम करता है। छोटा छोटा एक्सप्लेन मैं आपके सामने कर रहा हूं। यह स्वस्थ कलीसिया की निशानी है जहां पर प्रत्येक मेंबर, उस कलीसिया का प्रत्येक सदस्य प्रचार का काम करता है। याद रखिएगा, आपका काम केवल चर्च में आकर के 2 घंटा सीट गर्म करने का नहीं है। आपका काम केवल संडे में अपनी उपस्थिति देने का नहीं है। आपका काम केवल एक सदस्यता ले लेना नहीं है। आपको प्रचार का काम करना ही होगा अगर आप स्वस्थ कलीसिया का हिस्सा है तो प्रत्येक सदस्य जो है वहां पर वो प्रचार का काम करती है। दूसरा, वो शिष्यता का काम, यानी शिष्य बनाने का काम है ना। उस कलीसिया में हर व्यक्ति
वो केवल चर्च का एक विश्वासी नहीं होता, वो एक चेला होता है, वो एक शिष्य होता है। जब तक आप शिष्य नहीं बनेंगे, जब तक आप चेला नहीं बनेंगे, आप अन्य चेले कभी यीशु के लिए तैयार नहीं कर सकते। आप अपना चेला मत बनाइए। कई लोग अपना चेला बनाता है, सेवक लोग अपना चेला बनाता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु का चेला, यीशु का चेला यीशु के लिए चेले तैयार करेगा। तो वो शिष्यता उसका जो है खूबी होता है, उसका वो क्वालिटी होता है, क्योंकि यीशु ने यही काम हमें सौंपा है कि तुमको चेला बनाना है। तो वो उत्तरदायी होता है कि कलीसिया के प्रति जो उत्तरदायी होता है, और वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कैसे हम यीशु के लिए चेले तैयार करें। वर्तमान समय में आप क्या शिष्य बना रहे हैं, क्या आप चेला बना रहे हैं? अगर आप चेला बना रहे हैं तो आप स्वस्थ कलीसिया में हैं, आप स्वस्थ कलीसिया का हिस्सा में हैं। आप कलीसिया किसी एक की जागीर नहीं है, कलीसिया विश्वव्यापी है, कलीसिया ग्लोबल है। आज हम और आपने कई नाम दे दिए होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नाम दिए होंगे, लेकिन कलीसिया यीशु मसीह का है, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। सो मेरे प्रियो, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप शिष्य बनाएं। ये दूसरी खूबी है। तीसरा खूबी है सेवकाई, जहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को सेवा में मदद करता है। उनकी चाहे वो भौतिक जरूरत हो, चाहे वो आत्मिक जरूरत हो, चाहे किसी को सलाह देना है, लोगों को कोई सजेशन देना है, कोई काउंसलिंग करना है, वे एक दूसरे को आदर करते हैं, पहुनाई करते हैं, सलाह देते हैं। तो इस प्रकार की सेवकाई वहां पर होती है, वहां पर एक दूसरे को मदद किया जाता है। जैसा कि आपने सुना कि आरंभ की कलीसिया में सब कुछ साझे का था, और आवश्यकता के अनुसार जिनको जो चाहिए होता था वो लोग बांट दिया करते थे, एक मन होकर के वो लोग रहते थे। और यही कारण था मेरे प्रियो कि वो कलीसिया एक स्वस्थ कलीसिया थी, और वो बढ़ रही थी, वो लगातार बढ़ रही थी, उनकी गिनती लगातार बढ़ रही थी, ऐसा लिखा है बाइबल में। तीसरा रहा सेवकाई। चौथा है सहभागिता, संगति, है ना। मसीहों के लिए महत्वपूर्ण है कि अपने जीवनों के बारे में हम एक दूसरे को शेयर करें। जब हम संगति करते हैं तो वहां पर एक दूसरे की गवाहियों को हम लोग बांटते हैं। जब हम संगति करते हैं हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जब हम संगति करते हैं एक दूसरे के साथ हम समय बिताते हैं। जब हम संगति करते हैं हम एक होते हैं, वहां इकट्ठे होते हैं वहां। और आसान नहीं है कि जहां पर लोग एक है वहां शैतान घुस सके, क्योंकि एकता में ताकत है, हम इस बात को कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो अफसोस इस बात का कि आज हम लोग अलग थलग पड़ गए हैं, अलग अलग बढ़ गए हैं। एक कलीसिया के अंदर ही कई तरह के मतभेद और कई तरह के विचार और कई तरह के सिद्धांतों को लेकर आपस में टकराव है, और इस प्रकार से हम लड़ रहे हैं। शैतान को बहुत खुशी मिल रही है, शैतान तो जीत रहा है मेरे प्रियो। लेकिन अफसोस कि प्रभु को हम जो है अपने जीवन के द्वारा हारने के लिए, सर झुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हो तो ये स्वस्थ कलीसिया की निशानी नहीं हो सकती है। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु के नाम में अपनी संगति को मजबूत करें, क्योंकि बाइबल बताती है ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते हुए देखते हो आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो। पांचवी बात ये एक स्वस्थ कलीसिया की निशानी है, वो है आराधना। वहां पर आराधना होती है, उस आराधना में बहुत कुछ शामिल है। वहां पर प्रार्थना शामिल है, वहां उपवास शामिल हो सकता है। वहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को आदर दिया जाता है, वहां परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी जाती है। मसीही एक स्वस्थ कलीसिया में जो भी काम होते हैं, वहां पर अन्य जो भी गतिविधियां होती है, वो सब जगहों में आराधना होता है। कभी आप बर्थडे पार्टी कर रहे हो, सीधा केक काटा, प्रार्थना किया, खत्म हो गया। आराधना होना चाहिए। शादी के समय में आराधना होना चाहिए। कोई भी सेलिब्रेशन आप मना रहे हो, आराधना होना चाहिए, वहां एक फेलोशिप होना चाहिए, वहां वचन का आदर होना चाहिए, वहां प्रार्थना होना चाहिए। लेकिन उनके लिए ही समय थोड़ा होता है, बाकी सब चीजों के लिए समय ज्यादा होता है। ये लोग जब बर्थडे मना रहे होते हैं, शादी का सेलिब्रेशन होता है या अन्य कुछ, तो प्रार्थना शॉर्टकट में करते हैं वो लोग। कैसे आप ऐसा कर सकते हो? क्या परमेश्वर ने आपके लिए अपना बेटा जो भेजा वो संपूर्ण नहीं था, वो पूर्ण नहीं था? तो हम ऐसी आराधना कैसे कर सकते हैं? तो ये 5 बातें हैं स्वस्थ कलीसिया की निशानी, है ना। ये 5 जो है चीजें हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके साथ जो है कुछ चीजें जो वहां पर कलीसिया एक दूसरे को सहायता करने के लिए कर सकते हैं एक स्वस्थ कलीसिया में, वो क्या है? जैसे गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 13 वचन अगर आप पढ़ोगे, गलाती 5:13, वहां पर लिखा है एक दूसरे की सेवा करना। रोमों की पत्री 15 अध्याय उसका 7 वचन, एक दूसरे को ग्रहण करना। जहां लोग एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, वे एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं। ये स्वस्थ कलीसिया की निशानी है, मतलब वो स्वस्थ हैं। उसके बाद कुलुस्सियों की पत्री 3 उसका 12 वचन के अनुसार वे एक दूसरे को क्षमा करते हैं। और उसके बाद रोमियो 16:16 उस वचन के अनुसार वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं एक दूसरे का। उसके बाद जब आप गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे तो एक दूसरे का वो बोझ उठाते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाना।
और उसके बाद जब आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति वे समर्पित हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित, इसको जानने का प्रयास कीजिए, है ना। रोमियो की पत्री 12 का 10 में ही एक दूसरे का आदर वो करते हैं, आदर करते हैं। लिखा है बाइबल में, एक दूसरे का आदर करने के लिए एक दूसरे से बढ़कर चलो, सेवा करने में बढ़कर चलो, है ना। एक दूसरे का भार उठाओ। ये क्या हो रहा है? अगर है तो आप एक स्वस्थ कलीसिया में हैं। रोमियो की पत्री 15 उसका 14 वचन के अनुसार एक दूसरे को वो सिखाते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही सब जानते हैं, नहीं, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। एक अगुवा भी कलीसिया के जो अन्य सदस्य हैं उसके द्वारा सीख सकता है। फिर क्या है? इफिसियों की पत्री 5 उसका 21, एक दूसरे के प्रति समर्पण, है ना। फिर उसके बाद जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 11 पढ़ेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, जहां कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का प्रभु नहीं है। आज चर्च में कई लोग बॉस बन जाते हैं, आज चर्च में कई लोग खुद ही लीडर बन जाते हैं। मेरे प्रियो, हमको नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए, मेल करने के लिए, संयमी होने के लिए, सहनशील होने के लिए, धीरजवंत होने के लिए, कृपालु होने के लिए, मिलनसार होने के लिए और मृदुभाषी होने के लिए बुलाया गया है, कठोर होने के लिए नहीं। अगर ये सारी चीजें नहीं है, वो स्वस्थ कलीसिया नहीं हो सकता है, वो स्वस्थ कलीसिया नहीं, वहां प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, आपसी समंजसता नहीं, तो कैसे वो स्वस्थ कलीसिया हो सकता है? वहां बीमारी लगी हुई है। आपको पहचानना होगा, ये सारी चीजें हैं तो आपको दूर करने का प्रयास करना होगा। आज कई सारे लोग परमेश्वर के वचन की अवहेलना कर रहे हैं, इन सब बातों को जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन मेरे को दुखित होने की जरूरत नहीं। जिसको विश्वास छोड़ना है वो विश्वास छोड़ेगा, जिसको विश्वास छोड़ना है विश्वास छोड़ेगा, लेकिन जिसको प्रभु में बढ़ना है उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको व्यक्तिगत रूप से अपना न्याय प्रभु के सामने देना पड़ेगा, कोई किसी का न्याय नहीं चुकाएगा। इसलिए किसी की जिंदगी के विषय में हम केवल सलाह दे सकते हैं कि आपके लिए चुनाव यह है कि जीवन को चुन लो ताकि आप बने रहो। अगर मृत्यु और श्राप को चुनते हो तो यह आपकी मर्जी की बात है, किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो यह स्वस्थ कलीसिया की निशानी है। इस रीति से मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम को अगर आप अध्ययन करोगे तो लगातार वो कलीसिया बढ़ रही थी। एक बार फिर से मैं बता दूं क्यों कलीसिया बढ़ रही थी, क्योंकि उनके अंदर जोश थी, उनके अंदर सरगर्मी थी, उनके अंदर उत्साह था, उनके अंदर एक मन होकर काम करने का उनके अंदर जो है क्वालिटी थी। वे ईमानदार थे, उनके अंदर त्याग भावना थी, उनके अंदर सद्भावना थी, मैं कह सकता हूं उनके अंदर आत्माओं को जीतने की भूख थी, उनके अंदर आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करने वाला दिल था, उनके अंदर प्रार्थना था, उनके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी थी और उनके पास साहस था, साहस। और यही वजह था कि आरंभ की कलीसिया बढ़ रही थी। और ये सब बातें एक स्वस्थ कलीसिया की पहचान है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है आपके साथ तो आप स्वस्थ कलीसिया में हैं, आप स्वस्थ हैं। प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आइए मिलकर के परमेश्वर के राज को हम बढ़ाएं। 2020 खत्म हो गया, एक नया साल आपका इंतजार कर रहा है, 2021। कुछ करिए, प्रभु आशीष करे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने चाहा दोबारा इस YouTube चैनल के माध्यम से मुलाकात होगी। थैंक यू।